जी, मैं एडवोकेट अब्दुल करीम पठान। इस पीआईएल में मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था और हमने एडवोकेट यूसुफ मुछाला सर जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको असिस्ट किया था इस पिटीशन में। ये जो फैसला आया है इस पीआईएल में 2 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद और एक कानूनी कार्रवाई करने के बाद इसमें हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें जो प्रेयर्स थे, जो हमारी मांगे थी, उसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और इस पीआईएल को अलाउड कर दिया है। और अलाउड करने के बाद इसमें इन्होंने 3 डायरेक्शंस पास किए हैं। वो डायरेक्शंस में पहली डायरेक्शन ये है कि थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसका नंबर है 750 और 3 मार्च 2022 को, उस रिजोल्यूशन में जो भी टर्म्स और क्लॉजेस थे उसी रिजोल्यूशन के हिसाब से इस हॉस्पिटल को चलना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा डायरेक्शन दिया है कि इस हॉस्पिटल को जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मॉडल पे चलाया जा रहा था, तो इसको एक प्रॉफिट मेकिंग हॉस्पिटल ना रखते हुए, जो पहले था कि सिर्फ ऑरेंज और येलो राशन कार्ड होल्डर्स को ही फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी, अब उस पॉइंट को हटाकर, उस जो क्लॉज को हटाकर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जिनके पास ऑरेंज और येलो राशन कार्ड नहीं भी होंगे, ऐसे गरीब लोग जो हैं उनको भी फ्री मेडिकल सर्विसेज इस हॉस्पिटल में मिलेंगी और उसका पूरा खर्च थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उठाए। और तीसरी बात ये थी, गाइडलाइन उसमें डायरेक्शंस ये दिया है कि 2008 से लेकर 2000 अब तक के 2023-24 तक के इन 15 सालों में इस हॉस्पिटल को बुनियाद रखने से लेकर उसको खड़ा होने तक के, और उसका जो पहला बजट था 10 करोड़ का, 10 करोड़ से लेकर अब जो 160 करोड़ के आसपास जो उस पर खर्च हुआ है, और इतना खर्च होने के बावजूद वो हॉस्पिटल शुरू नहीं हो रहा था, फंक्शनल नहीं हो रहा था। लेकिन ये पीआईएल डालने के बाद थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आई और जब उन्हें लगा कि कोर्ट का हमें ऑर्डर आ सकता है, तब जाकर इन्होंने इस हॉस्पिटल पर और ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो इस 15 साल में इस हॉस्पिटल को बनाने में जो खर्च हुआ और उसमें जो स्कैम हुआ, जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जो पब्लिक का फंड को मिसयूज़ किया गया है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि आप इसका एक रिप्रेजेंटेशन दें, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट है, और उसकी आगे कार्रवाई की, इसका इंक्वायरी हो जाए और इसमें जो शामिल होंगे इस स्कैम में उनकी ऊपर कार्रवाई हो जाए। ये डायरेक्शंस पास है। मेरा नाम एडवोकेट अबूज़ैद जावेद इराकी है। मैं इस पीआईएल में पिटिशनर नंबर 2 हूँ, जनहित याचिका क्रमांक 2 हूँ। ये आवाम के हित में 2 बुनियादी बात मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला कि ये अस्पताल तकरीबन 15 साल से प्रोलॉन्ग था, शुरुआत नहीं हुई थी, और हमारे शहर के कुछ सियासतदान हमारे शहर को, आवाम को गुमराह कर रहे थे, ये कह करके हमने अस्पताल को शुरू कर दिया। हालांकि वो अस्पताल शुरू नहीं हुआ था। हमने उस चीज़ को कोर्ट में उठाया और कोर्ट के सामने वो मुद्दा रखा। कोर्ट ने कमिश्नर अपॉइंट किया था, कमिश्नर ने भी वही रिपोर्ट दिया कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ, और वो सेम चीज़ जजमेंट में आ गया कि अस्पताल शुरू नहीं हुआ। तो कोर्ट ने कॉरपोरेशन को ये ऑर्डर किया है, ये डायरेक्ट किया है कि वो 90 दिन के अंदर अस्पताल को फुल फ्लेज ओपन कर दे, पूरी तरह से, पूरी फैसिलिटी, पूरी सुविधा के साथ ओपन कर दे, फंक्शनल कर दे। तो ये पहला एक आवाम के हित में है कि एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। अब दूसरा जो है बात, जो सियासतदान एक बोल रहे थे कि ये अस्पताल पूरी तरह से कैशलेस है, ये भी आवाम को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा था। ये पूरी तरह से कैशलेस नहीं था। ये कॉरपोरेशन ने अपनी हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामा में कॉरपोरेशन ने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ येलो और ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर और अंत्योदया कार्ड होल्डर और अन्नपूर्णा कार्ड होल्डर, ये 4 कार्ड होल्डर को सिर्फ फ्री में मेडिकल सर्विस दी जाएगी। और बाकी का क्या, तो बाकी का वो लोग 79% जो कॉस्ट आएगा उसका कॉस्ट को वसूलेंगे। जब वसूलेंगे तो वो कैशलेस था ही नहीं, फ्री में था नहीं। तो हमने उस बातों को लेकर के कोर्ट के सामने रखा
कि हमारी मुमरा की आवाम तकरीबन उससे वंचित हो जाएगी, तो कोर्ट ने उसके ऊपर एक फैसला सुनाया और फैसला सुनाया एक उनके खुद के एक ठहराव के मुताबिक। उस ठहराव के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ठहराव पीपीपी का बेस है और उस ठहराव के अंदर जो भी प्राइवेट ऑपरेटर हॉस्पिटल को चलाएगा उसके ऊपर ये बंधनकारक है, उसके ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो तमाम लोगों को सुविधा दे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड नहीं है फिर भी। तो जो आवाम के हित में फैसला है वो ये है कि यहाँ पर अब जिसका भी ट्रीटमेंट होगा वो फ्री में होगा। तो ये जो सियासतदानों ने गुमराह किन बात की थी, ये दोनों बातों का खुलासा इस जजमेंट में भी हो चुका है। अब ये जो अस्पताल जब शुरू हो जाएगा, शुरू होने के बाद आवाम पूरी तरह से उसके अंदर अपनी सुविधा उठाए। अगर अस्पताल के अंदर उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है तो मैं अपील करूंगा वो आवाम से कि वो हमको आकर के अप्रोच करें पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो हम उसको कोर्ट के अंदर वापस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या डेडलाइन दी है हॉस्पिटल को अभी? 90 दिन के अंदर उनको वर्क ऑर्डर निकलने के बाद उनको ओपन करना है। ये जजमेंट के अंदर तमाम बातें आ गई है और उसमें कॉर्पोरेशन ने जो अपना हलफनामा दिया है तो उनके हलफनामा के मुताबिक 90 दिन उन्होंने टाइम मांगा है। अभी कॉर्पोरेशन ने जैसे अभी इधर खाली एक ही सहूलियत रखी है हॉस्पिटल जी, तो आगे और कितनी सहूलियत कितने दिन में पूरी कंप्लीट मिलेगी? मैं इस बात को वजाहत करना चाहता हूँ। ये जैसे पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेशन कह रहे थे कि हमने अस्पताल को ओपन करके कुछ सहूलियत शुरू कर दिया है, हमने उस चीज को कोर्ट के अंदर डिफेंड किया और बताया कि अस्पताल के अंदर कोई सहूलियत ओपन नहीं हुई है। जो एक पहले से मौजूद मुमरा मैटरनिटी सेंटर और MM वैली का UPSC सेंटर, वो दो मुख्तलिफ जगह पे मौजूद था, वो यहाँ पर लाके सिर्फ शिफ्ट किया गया है। तो अस्पताल ओपन ही नहीं था और वो बात कोर्ट कमिश्नर के रिपोर्ट में भी आ गया है और कोर्ट के जजमेंट में भी आ गया है कि अस्पताल ओपन नहीं है। अब उसमें 3 बातें हैं। ये जो अस्पताल का स्ट्रक्चर है उसमें 4 मुख्तलिफ चीज चलेगी। पहला एक मुमरा मैटरनिटी होम जो खुद मुख्तार होगा, जो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने अधीन चलाएगी। दूसरा है MM वैली का UPSC सेंटर, अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर, जो रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में चलता है। और एक उसके अंदर डायग्नोसिस सेंटर चलता है, डायलिसिस सेंटर, जो एपेक्स किडनी केयर चलाती है। ये 3 मुख्तलिफ शोबे हैं। उसके अलावा एक 100 बेड का मुख्तलिफ हॉस्पिटल है जो प्लेटिनियम हॉस्पिटल करके एक प्राइवेट ऑपरेटर है वो चलाएगी और वो जितने फैसिलिटीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देगी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और उसका रिइंबर्समेंट वो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से देगी। वकील साहब, जैसे अभी एक मौत हुई है जी, कोर्ट को गुमराह करने के लिए ये हॉस्पिटल वहाँ आनंद फानन में चालू किया गया जी, जबकि वहाँ सहूलियत नहीं है जी। और फिर उधर एक मौत हुई है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? ये जो अस्पताल के अंदर लोग कह रहे थे कि अस्पताल के अंदर मौत हुई, ये बात भी गलत है। उसकी वजह ये है कि ये अस्पताल शुरू ही नहीं हुआ है और जो मौत हुए है वो मुमरा मैटरनिटी सेंटर, मुमरा मैटरनिटी होम के अंदर हुई है, जो ये 100 बेड अस्पताल का हिस्सा नहीं है, जो हमारे जनहित याचिका का भी हिस्सा नहीं था। हमने उस बातों का भी खुलासा किया है कोर्ट के अंदर। और इसके ऊपर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन जिम्मेदार है, तो मैं 2 लोगों को मानूंगा। एक तो थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो अफसरान जो लोगों को गुमराह किए, और एक वो सियासतदान जो लोगों को गुमराह किए कि हमने अस्पताल को शुरू कर दिया है और लोग ट्रीटमेंट अच्छा लेने के लिए उस अस्पताल का रुख करना शुरू किए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि 90 डेज में ये रेडी हो जाएगा, तो जिस तरीके से कलवा शिवाजी अस्पताल जो फुल फ्लैश में चल रहा है सर्जरी वगैरह के साथ, सेम उसी तरह से चलेगा ये। हमारा मौकूफ यही था कि ये जो 750 नंबर का रिजोल्यूशन है, जो PPP का बेस है, बुनियाद है, उसके अंदर एक जुमला लिखा है कि ये जो कौसा का MM वैली का हकीम अजमल खान अस्पताल है, वो कलवा का छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल का एक्सटेंशन सेंटर है, उसका विस्तारित केंद्र है। तो हमने यही कहा था कि अगर वो कलवा अस्पताल का विस्तारित केंद्र है तो इस अस्पताल को भी उसी अस्पताल के मॉडल पे चलाया जाए, और हमारी बातों को कोर्ट ने अपने पूरे जजमेंट के अंदर लिया है। ये जजमेंट की कॉपी है और आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। तो ये जो अस्पताल है वो कलवा का शिवाजी हॉस्पिटल के अधीन चलेगा, उनके निगरानी में चलेगा, उनके सुपरविजन में चलेगा, और चलाने वाला एक प्राइवेट ऑपरेटर रहेगा जो कॉर्पोरेशन अपॉइंट करेगी। थैंक यू।